तो मेष लगन वालों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए विचार कर रहे हैं। मान लेते हैं आपका मेष लगन है और मंगल आपके चार्ट में थर्ड हाउस में मिथुन राशि में स्थित है। ऐसे में मंगल अपना किस प्रकार का प्रभाव आपको यहाँ दिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ मंगल लग्नेश होके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो आपको हार्डवर्क करने में मदद करेंगे। इस प्रकार का मंगल होगा तो जातक बहुत ज़्यादा साहसी होगा, पराक्रमी होगा और अपनी हर प्रकार की मुश्किल से वो निपटने वाला होगा। मंगल अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट्स का रिजल्ट पाने के लिए भी आपके लिए अच्छी स्थिति लाते हैं। साथ साथ में इस प्रकार का मंगल आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में काफ़ी अच्छा बना सकता है, आपको नेचुरल टैलेंट बहुत अच्छा दे सकता है। और थर्ड हाउस में मंगल आ गया तो मंगल अपनी फायरी एनर्जी यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए जातक अब इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहता है वो इजीली कर सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि आप में धैर्य की कमी होगी। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो या चंद्रमा शनि से, राहु से या केतु से प्रभावित हो तो आपको चंद्रमा पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान देना होगा, क्योंकि इस प्रकार का मंगल होगा तो आप अक्सर बहुत सारे कार्यों को एक साथ स्टार्ट करेंगे और किसी भी कार्य को आप पूरा नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन वाली स्थिति आपकी बन सकती है। थर्ड हाउस का मंगल है तो अब जातक का जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी फास्ट हो सकता है, तो जातक का कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा। इस प्रकार का जातक मार्केटिंग वगैरह में अच्छा काम कर सकता है, उन क्षेत्रों में जहाँ पर आपको क्विकली फैसले लेने हो या उन फैसलों पर बहुत जल्दी अमल भी आपको करना हो, उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ साथ में अब क्योंकि लग्नेश होकर मंगल थर्ड में आए तो इसलिए आपका जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है किसी भी पर्टिकुलर काम में वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखेगा। इस प्रकार का मंगल अगर ठीक से प्लेस है तो निश्चित तौर पे आपको भाइयों से, आपके रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशंस देगा और उनकी आप बहुत अच्छी प्रोटेक्शन भी कर पाएंगे। लेकिन मंगल अगर यहाँ राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित होता है, अगर किसी ऐसे प्लैनेट के साथ स्थित होता है जो यहाँ मंगल के जो स्वभाव उसको और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ा रहा हो या यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा हो, जैसे कि केतु भी अगर यहाँ स्थित होंगे मंगल के साथ तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अपने रिश्तों को लेके। अब मंगल यहाँ बैठे हैं तो वास्तव में वो आपके जीवन में बहुत सारी आपको यात्राएं दे सकते हैं, आपको साहसिक क्षमता बहुत अच्छी दे सकते हैं। तो ऐसा जो जातक होगा बहुत जल्दी थकान महसूस नहीं करेगा एफर्ट करते हुए। साथ साथ में जातक फिजिकली भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और थर्ड हाउस में मंगल होने से जातक बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी और बहुत ज़्यादा क्षमतावान होता है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको आवश्यकता है अपनी क्षमता को पहचानने की। और साथ में कोई भी मान लो मंगल के यहाँ प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से रिलेटेड रिजल्ट पाना भी आपके लिए उतना ही ईजी होगा। हालांकि वहाँ भी आपको एनर्जी का बैलेंस अच्छे से देखना पड़ेगा। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि मंगल के साथ थर्ड हाउस में आपके किस प्रकार का ग्रह बैठा है। देखिए, अगर बुध जैसा ग्रह बैठेगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो और मजबूत बनेगा, आपका कम्युनिकेशन और ज़्यादा प्रभावी बनेगा, तो आप एक बिजनेस करने के लिए भी विचार कर सकते हैं। फिर इस प्रकार का बुध अगर बैठा होगा मंगल के साथ तो टेक्निकली और आप क्रिएटिविटी के हिसाब से और भी ज़्यादा टैलेंटेड होने की संभावना आप में होगी। अब मंगल के साथ जो भी प्लैनेट है वो किस प्रकार का कारकत्व रखता है, किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है और आपके चार्ट में अब वो जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको एफर्ट करना आसान रहेगा। तो मान लेते हैं जैसे अगर किसी का यहाँ शुक्र स्थित हो तो भले ही शुक्र आपकी कामुकता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर धन, लग्जरी या लाइफ में ऐशो आराम पाना भी आपके लिए उतना ही आसान होगा। थर्ड हाउस का मंगल है तो धीरे धीरे लाइफ में आपकी हर मुश्किल आसान होती जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की चुनौती है, चाहे आपके रिश्तों को लेके है, आपके कैरियर को लेके है, आपकी आर्थिक स्थिति को लेके है या किसी भी प्रकार के अन्य मामलों में, वहाँ आपको जो मंगल है काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब मंगल क्योंकि अपने साथ बैठे प्लैनेट को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगर मंगल वक्री होके बैठे हैं थर्ड हाउस में तब आपका जो मेहनत है, आपका जो एफर्ट है वो ज़्यादातर व्यर्थ जा सकता है अगर बुध वेल प्लेस्ड ना हो। साथ साथ में मंगल अगर यहाँ वक्री होके बैठे हैं तो जातक कभी कभी ऐसा होगा जब फालतू का ही एफर्ट करेगा, क्योंकि उसका एफर्ट कभी कभी सही डायरेक्शन में नहीं होगा। मंगल के यहाँ प्लेस्ड होते हुए अब मंगल के साथ बैठा प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब आपको उस प्लैनेट का जो संबंध है वो बुध के साथ भी देखना होगा और मंगल के साथ भी। मंगल यहाँ से अपना सबसे पहले एस्पेक्ट डालते हैं आपके सिक्स्थ हाउस पे, तो वो सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए सभी मामलों में आपको बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो ऐसा जातक हमेशा प्रतिस्पर्धा के रोल में अच्छा रहेगा, हमेशा वो कंपटीशन फाइट करने में अच्छा रहेगा। कैरियर रिलेटेड मामलों में जितना आपकी लाइफ में कंपटीशन होगा, जितना ज़्यादा रोचक स्थिति बनेगी कंपटीशन वगैरह को लेके, उतना आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुनौतियां आपकी लाइफ में आएंगी नहीं, बल्कि इस प्रकार का जो जातक होगा उन चुनौतियों से आसानी से पार पा सकता है।
अब जो 6th हाउस में प्लैनेट बैठा है उसको भी मंगल काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। और अगर मंगल यहाँ पे वक्री होके बैठे हो उस स्थिति में वो आपकी वाणी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो 2nd हाउस के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, तो आपको इस हिसाब से विचार करना रहेगा। अब जो 6th हाउस है वास्तव में वो बुध का ही घर है, तो अगर मंगल इस प्रकार से बैठे हैं और अगर आपके चार्ट में बुध बहुत वेल प्लेस्ड हैं तो ऐसा मंगल कैरियर रिलेटेड मामलों में और आपके रूटीन लाइफ में काफ़ी आपको सपोर्टिव होगा। लेकिन ऐसा मंगल कभी कभी बहुत ज़्यादा विवाद भी करवा सकता है, बहुत ज़्यादा आपका एफर्ट यहाँ व्यर्थ जा सकता है, आपकी एनर्जी बहुत व्यर्थ जा सकती है। तो अगर चंद्रमा आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड ना हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। हालांकि हर प्रकार की जो चुनौती होगी, हर प्रकार की जो सिचुएशन होगी जो आपके अगेंस्ट होगी, उसको आप संभालने में या उसको मैनेज करने में आप माहिर होंगे। इस प्रकार का मंगल हो तो जातक किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार कर सकता है क्योंकि वो काफ़ी निडर होता है, तो किसी से भी आप यहाँ डरेंगे नहीं। अब मंगल का जो प्रभाव 6th हाउस पे पड़ रहा है तो जातक अपने रूटीन लाइफ को कितना अच्छे से मैनेज कर पाता है। हालांकि मंगल यहाँ कोई अन्य प्लैनेट बैठा है, जैसे केतु जैसा प्लैनेट 6th हाउस में बैठा है या चंद्रमा जैसा प्लैनेट अगर 6th हाउस में बैठा है तो आपके बॉस के साथ या कलीग्स के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी दे सकता है। लेकिन उन समस्याओं की वजह से आप और ज़्यादा परिपक्व होंगे लाइफ में, और अपने जो कहीं ना कहीं फैसले आप लेते हैं अपने कैरियर रिलेटेड मामलों में, उनमें आप अपना दृढ़ निश्चय का परिचय अवश्य देंगे। तो एक प्रकार से मंगल आपको प्रोटेक्ट करने की भी यहाँ कोशिश करेंगे, साथ साथ में वो आपको कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने में भी योगदान करेंगे। अब जो 6th हाउस है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का भी है और वो आपकी रूटीन लाइफ से जुड़ा है। तो अब आप अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें कितना ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे पाते हैं, कितना ज़्यादा अपने रूटीन पे आप फोकस्ड रह पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 3rd हाउस का मंगल आपको हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा, तो फिजिकल एफर्ट के साथ साथ आपका मेंटल एफर्ट भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। अब उसके बाद इनका जो प्रभाव होगा वो आपके 9th हाउस पे होगा। देखिए 9th हाउस पे मंगल का प्रभाव तो जातक काफ़ी आध्यात्मिक या धार्मिक हो सकता है, जातक धर्म विशेष में काफ़ी रुचि ले सकता है, धार्मिक कार्यों में काफ़ी रुचि ले सकता है, वो अपनी हायर स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकता है। साथ में इस प्रकार का मंगल आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने, विदेश यात्रा करने में भी मदद करेगा। बट आप क्या वास्तव में विदेश सेटल होंगे या नहीं, इसके लिए आपको देखना होगा अपना 12th हाउस, और 12th हाउस में क्या कोई प्लैनेट बैठा है या फिर 12th लॉर्ड आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अगर मान लो मंगल पर बुध का प्रभाव है और अगर बुध बहुत वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, या बृहस्पति का प्रभाव है, तो हो सकता है कि जो आपका एग्रेशन है, जो आपका फिजिकल एग्रेशन है या जो फायर पावर है वो थोड़ी आपकी मैनेज हो जाएगी। उस केस में आप अपने ज्ञान और अपनी विवेकशीलता का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। मंगल का प्रभाव जो आपके 9वें भाव पर है, तो 9वें भाव में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा, क्योंकि वो भी यहाँ मंगल से प्रभावित होगा, और 9वां भाव आपके चार्ट में बृहस्पति का है, तो वो मंगल के लिए मित्रवत है। इसलिए मंगल यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाग्य का सपोर्ट दिला सकते हैं, बट आप स्वयं उतने ज़्यादा एक्टिव होंगे लाइफ में कि आपको भाग्य के सपोर्ट की कभी कभी आवश्यकता नहीं होगी। तो इस स्थिति में जो 9th हाउस में बैठा प्लैनेट है वो वास्तव में मंगल से तो प्रभावित होगा। अगर वो एक शुभ ग्रह है तो वो यहाँ मंगल को भी प्रभावित अवश्य करेगा। अब वो प्लैनेट जो 9th हाउस में बैठा है वो किस प्रकार का प्लैनेट है और वो यहाँ कैसे स्थिति में है, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है, अगर मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली 3rd हाउस में बैठे हैं तो ज़्यादातर स्थितियों में तो चाहे कैसा भी प्लैनेट हो, चाहे फायरी प्लैनेट हो, एक सामान्य ग्रह हो, निश्चित तौर पे वो जो मंगल पर जो प्रभाव डाल रहा है वो ग्रह, उसकी तुलना में मंगल उस पर ज़्यादा अपना प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं हमेशा। तो इस प्रकार का जो जातक होगा वो मल्टीपल कार्य कर पाएगा, बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता के हिसाब से वो दृढ़ होगा और सक्षम भी काफ़ी होगा अपने जीवन में। अब ये जो प्लेसमेंट है इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ मंगल का जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे आ जाता है। अब 10th हाउस पे मंगल का दृष्टि हो तो जातक कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। जातक हो सकता है छोटी उम्र में ही अपने कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ आपके इंडिविजुअल जो एफर्ट है, आपकी जो स्वयं की जो इंडिविजुअल मेहनत है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9वें भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट है या जो 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है उनको देखिए, और वास्तव में आपके चार्ट में क्योंकि मंगल 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8th हाउस और लगन को रिप्रेजेंट करने की वजह से आप ही हमेशा अपने रिश्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे। इस प्रकार से आप अपने बहुत सारे रिश्तों को सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे इस प्लेसमेंट की वजह से। अब क्योंकि मंगल का प्रभाव 10th हाउस पर है तो ऐसा जातक अपना इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस देगा अपने कैरियर में वो काफ़ी बेटर तरीके से दे पाएगा। मंगल का प्रभाव आपके यहाँ 10th हाउस पर होने से कार्य क्षमता तो आप में अधिक होगी ही होगी, लेकिन कैरियर में तेज़ी से आगे बढ़ने की क्षमता भी आप में होगी। तो इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है, बट यहाँ आपको जो सबसे बड़ी समस्या है वो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो या तो आपका यहाँ मंगल के साथ केतु बैठा हो, राहु बैठा हो, शनि बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो, तो आपको इन प्लैनेट्स के लिए विशेष तौर पे विचार करना रहेगा।
इसके साथ साथ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपके लगन में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, या मंगल जो आपके दूसरे जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 8वां भाव है, तो 8वें भाव में भी क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि फिर दोनों भाव में अगर कोई भी प्लैनेट स्थित है तो वो प्लैनेट भी यहाँ अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी महादशा। अगर आपको मंगल की महादशा आ रही हो तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं। बट मंगल की महादशा ना हो तो मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह की भी आपको महादशा हो सकती है। तो इस हिसाब से मंगल आपको एक बहुत ही ज़्यादा परिपक्व इंसान बना सकते हैं, दृढ़ निश्चयी बना सकते हैं, लाइफ में बहुत कुछ पाने की क्षमता आपको दे सकते हैं। बस आपको सही समय पे सही प्रकार से अपनी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है, और इस प्रकार के मंगल में आप कोई भी प्रकार का अचीवमेंट इजीली हासिल कर सकते हैं।